अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। ग्राफिकली किस तरीके से हम ग्राफ को या सॉरी डिमांड कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक चीज़ देखी थी पिछली वीडियो के अंदर कि इंडिफरेंस कर्व और बजट कंस्ट्रेंट जब हमने आपस में मिलाया था तो हमने बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस निकाली थी। उसी को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हुए हम डेरिवेशन करेंगे डिमांड कर्व की, और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्राइस कंजम्पशन कर्व किसको कहते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक मैं आपका लेट सपोज सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि दो गुड्स हैं। एक है मूवीज जो कि एक्स एक्सिस पर होगा, और एक है सोडा जो कि वाई एक्सिस पर होगा। अच्छा, जो प्राइस हैं इनिशियल प्राइस वो मूवी के हैं $8, और जो प्राइस हैं सोडा के वो हैं $4। इसी तरीके से जो इनकम है कंज्यूमर की वो है उसकी $40। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंगली हमने पहले ये चीज़ बना चुका है और ये मैं एग्जाम्पल में और पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम इसके बजट कंस्ट्रेंट को, ये मैं आपको इसके नीचे लिंक भी दे दूंगा कि जिस तरीके से बजट कंस्ट्रेंट फॉर्म किया था और इसके फार्मूले को देखिए, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई इज इक्वल टू एम, और इस फॉर्मूले से हमने एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज निकाली थी कॉम्बिनेशन जो कि 100% इस पूरी इनकम को स्पेंड कर रही थी। ठीक है, अच्छा, अब मैं वो एक डिमांड कर्व बनाया था हूँ, डिमांड कर्व सॉरी कह रहा हूँ कि बजट कंस्ट्रेंट। ये आपका मैंने बना दिया एक बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, यहाँ पर है सोडा और यहाँ पर है मूवीज। अच्छा, मगर मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा, अब देखें सबसे पहले तो चीज़ें जो मुझे यहाँ पे करनी होंगी वो ये कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं इस इनकम को कंज्यूम करते हुए, अगर मैक्सिमम अगर आप मूवीज़ के हैं तो $40 में आप मूवीज़ ₹8 के हिसाब से कितनी देख सकते हैं 5, और मैक्सिमम आप सोडा कितना कर सकते हैं ₹4 के हिसाब से 10। तो मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा और मेरा बजट कंस्ट्रेंट बन जाएगा। जो मैंने पहले बनाया था असल में वो एक्यूरेट नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने उसको हटा दिया। ये मैंने बना दिया आपका बजट कंस्ट्रेंट BC1, बजट कंस्ट्रेंट सबसे पहला। अच्छा, इसी के साथ अब जो है जैसे कि आप जानते हैं इंडिफरेंस कर्व्स, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाते हैं आपको, आपको प्रेफरेंसेस दिखाते हैं, और उन प्रेफरेंसेस को देखते हुए आप फिर एक पॉइंट को चूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं वो इंडिफरेंस कर्व बना रहा हूँ। इंडिफरेंस कर्व 1, और ये इस पॉइंट के ऊपर आपका पॉइंट ए आप कह लें। यहाँ पे आपको यानी ये आपको ये दिखा रहा है कि इस बजट कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए आपका ये जो ए पॉइंट है ये आपका यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट है या बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस है आपकी इस बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर, क्योंकि ये आपके हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में टेंजेंट है। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो तो हम कह सकते थे कि इसके ऊपर भी कोई और इंडिफरेंस कर्व होगा जिसपे आपको किसी एक पॉइंट के ऊपर आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है इस बजट कंस्ट्रेंट के अंदर। ठीक है, तो ये हमने एक बना लिया और हमने ये पता चला लिया कि ये एक पॉइंट
जो कि लेट सपोज अगर मैं इसको कुछ वैल्यू दूं तो वो आप कह सकते हैं इसको 6 यूनिट ऑफ सोडा और 2 यूनिट्स ऑफ मूवीज। ठीक है, अच्छा जनाब, अब लेट सपोज कि आपके पास ये जो मैंने बनाया ये एक इनिशियल स्टेज थी। अब हुआ क्या कि अब आपके जो प्राइस हैं इस मूवी के वो अब गिर गए, प्राइस ऑफ मूवी जो है वो फॉल हो गई। तो अब क्या हुआ कि प्राइस हो गई अब 4। तो अब आप कितना कर सकते हैं? तो अब आप देखें इनकम को, अगर आप देखते हुए आप सोडा को देखेंगे क्योंकि सोडा की प्राइस चेंज नहीं हुई। तो सोडा आप जितना पहले कंज्यूम कर रहे थे, जैसा बजट कंस्ट्रेंट पे आपने देखा, पहले बजट कंस्ट्रेंट पे आप 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे सोडा के, आप अभी भी 10 ही कर रहे होंगे। लेकिन मूवीज क्योंकि अब 8 से 4 रुपए की हो गई हैं, तो आप अब इस 40 रुपए के अंदर मूवीज जो है वो क्योंकि $4 की एक हो गई है, तो आप 10 मूवीज कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा कि आपका बजट कर्व जो है वो टिल्ट होगा। टिल्ट कहाँ होगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ निकलेगा। और बाहर की तरफ किस साइड से निकलेगा? एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से? क्योंकि वाई एक्सिस से इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि 10 यूनिट्स आप पहले भी कंज्यूम कर रहे थे सोडा के और अब भी करेंगे मैक्सिमम, अगर आप अपनी पूरी इनकम सोडा पे स्पेंड कर रहे हो। लेकिन मूवीज अब क्योंकि आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपका जो आउटवर्ड या बाहर की तरफ जो बैंड होगा कर्व, वो आपका एक्स एक्सिस से होगा। तो वो मैं अब करके आपको दिखाता हूँ कि अब क्या होगा कंडीशन। तो अब लेट सपोज आपकी जो यूनिट्स हो गए हैं वो आपके हो गए अब 10। ठीक है, तो अब हम जब बजट कर्व बनाएंगे तो अब कैसा बनेगा, मैं इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपको क्या नजर आ रहा है कि आपका जो बजट कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया और अब रिलेटिवली ये फ्लैटर हो गया। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा स्टीप है। देखें आप, मतलब एकदम वर्टिकल शेप में अगर आप देखें तो ज़्यादा वर्टिकल ये रेड वाला है और ब्लू वाला जो है वो वर्टिकल कम है। तो ये आपका कहला जाएगा वैसे BC2। ठीक है, अच्छा, अब लाजमी सी बात है, देखें इसके ऊपर भी कोई एक इंडिफरेंस कर्व होगा जो कि आपको एक डिफरेंट अफोर्डेबल चॉइस दे रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं वो इंडिफरेंस कर्व भी लेट सपोज मैं बनाया था ताकि आपको समझ आ जाए। लेट सपोज ये कर्व हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया। अब ये जो मैंने चीज़ें बना दी हैं ये बेसिकली आपकी बेसिक्स थी कि आप किस तरीके से, अब मैं इसको आगे डिफाइन करूँ। तो देखें अब मैं इसको डिफाइन करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको जो चीज़ें मैंने बता दी उसी को मैं वापस एक रिव्यू दे रहा हूँ कि देखें हुआ क्या कि पहले आपकी जो है वो इनकम 40 ही थी। आपके प्राइस मूवी के 8 थे और सोडा के 4 थे। मैक्सिमम सोडा जो है वो 10 कंज्यूम कर सकते थे, 10 यूनिट्स अगर आप पूरी इनकम 40 अपनी वहाँ पे लगाएं सोडा पे, और मूवीज़ आप 5 यूनिट कंज्यूम कर सकते थे। इसी के अंदर फिर हमने अपने उसके इंडिफरेंस भी देखा, इंडिफरेंस कर भी क्योंकि उसकी प्रेफरेंसेस भी देखी, और उस हिसाब से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि 6 यूनिट ऑफ सोडा और 2 यूनिट्स ऑफ मूवीज़ अगर आप देखें तो ये आपकी बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस होगी, क्योंकि आपको इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही होगी अपनी इस इनकम और इन प्राइजेस पे रहते हुए। फिर हुआ कुछ यूँ कि प्राइस जो है वो मूवीज़ के चेंज हो गए और आप जो है आपकी जो बजट कंस्ट्रेंट है वो आपका बाहर की तरफ टिल्ट हो गया, और इस तरीके से आप मूवीज़ अब 10 यूनिट्स कंज्यूम करने के काबिल होगा अगर आप पूरी की पूरी अपनी इनकम मूवीज़ पर लगाएं तो। और सोडा आप जिस तरह पहले 10 यूनिट्स कर सकते थे अब भी आप 10 यूनिट्स ही कर सकते हैं क्योंकि उसकी प्राइस चेंज नहीं हुई। तो स्लोप चेंज हुआ कर्व का, क्यों? क्योंकि स्लोप क्या होता है बजट कंस्ट्रेंट का? बजट कंस्ट्रेंट का स्लोप होता है PX/PY। तो अब देखें PX जो है, प्राइस ऑफ X जो है वो क्या हुआ? कम हो गया, जबकि प्राइस ऑफ Y तो कांस्टेंट रहा। तो इसके कम होने से क्या होगा? जब अगर न्यूमरेटर कम हो जाता है तो जो स्लोप है वो कम हो जाता है ऑल टुगेदर, जो आज का आंसर होता है। तो जब स्लोप कम हो जाता है तो क्या कहते हैं हम उसको कि वो फ्लैटर हो गया कर्व। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ब्लू लाइन जो है वो फ्लैटर हो गई है एज कम्पेयर टू द रेड लाइन ऑफ द बजट कर्व 1। अच्छा, अब इसके ऊपर भी हमने देखा कि एक और जो है आपके पास ये IC2 आ गया। अब ये IC2 क्या दिखा रहा है कि एक नया पॉइंट दिखा रहा है जिसके ऊपर आप अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं इस बजट कर्व के ऊपर रहते हुए। अच्छा देखिए हुआ क्या है, क्योंकि जब प्राइस आपकी कम हो जाएगी तो आपकी जो रियल इनकम है, रियल इनकम क्या होती है? रियल इनकम होती है इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एनी गुड। जैसे यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स की टर्म में अगर आप देखें तो पहले आप 5 यूनिट
कंज्यूम कर सकते थे अपनी इनकम से मूवी के, अब आप 10 कर सकते हैं। तो आपकी जो रियल इनकम है वो बढ़ गई है। रियल इनकम होती है बेसिकली किसी भी गुड की टर्म में, यानी जैसे कि m डिवाइडेड बाय पी एक्स कह लें, तो ये आपकी कहलाएगी रियल इनकम इन टर्म्स ऑफ ए गुड एक्स। ठीक है, कि आप गुड एक्स को कितना कंज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी रियल इनकम बढ़ गई। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि आप जो मूवी के प्राइसेस हैं वो, यानी एक्स गुड के जो प्राइस हैं वो कम हो गए, तो अब आप ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा देखिए, क्योंकि ये नॉर्मल गुड है, मूवीज़ नॉर्मल गुड है, तो हुआ क्या कि जैसे ही आपके प्राइस कम होंगे, आप क्या करेंगे, आप उसी कंजम्पशन को बढ़ा देंगे। और देखें, यही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि पहले आप 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे मूवीज़ के और 6 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे सोडा के, जबकि अब जैसे ही आपकी जो है वो आपके प्राइस कम हुए, कम होने की वजह से आपको क्या हुआ कि आपने अपनी, अगर मैं यहाँ पे इसको ऑरेंज लाइन से, डॉटेड लाइन से करूँ, तो अब आपने अपनी कंजम्पशन बढ़ा दी। लेट सपोज ये आपने कर दी 6 और इसकी कंजम्पशन आपकी हो गई 4। तो अगर आप डिमांड कर्व बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आप हम इससे ड्राइव करेंगे डिमांड कर्व, तो असल में अभी जो हमें देखना है, अभी हमें ये नहीं देखना कि सोडा की डिमांड 4 क्यों हुई है। ये फिर सब्सटीट्यूशन इनकम इफेक्ट है, ये आपके टॉपिक के अंदर अभी इतना आता नहीं है, मैं इसको आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो अभी हमारा मकसद है वो है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन किस तरीके से होगी, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या है, देखें कि जैसे ही आपके प्राइस कम हुए, आपने एक्स गुड की क्वांटिटी बढ़ा दी, क्योंकि नॉर्मल गुड है और नॉर्मल गुड में हम कहते हैं कि जब भी प्राइस कम होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इसी तरीके से क्वांटिटी डिमांड देखें, आपको डिफरेंस कर्व पर नजर आ रही है कि वो आपको ज़्यादा यूटिलिटी 6 यूनिट्स के ऊपर, जो मैक्सिमम यूटिलिटी है वो 6 यूनिट्स में मिल रही है मूवीज़ के, जब प्राइस आपके 4 हो गए। अच्छा, अब हुआ क्या कि जब आप यहाँ पर आ गए, तो अब आप देखें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अब एक नया पॉइंट आपका, यानी ये आ गया है, पहले आपका ये पॉइंट था। अच्छा, जब आप, अगर आप इस तरीके से और मजीद प्राइस जो है वो कम होती जा रही है, लेट सपोज अब 4 से 2 हो जाए, तो आप एक नई बजट कर्व पे आ जाएंगे, लाजमी सी बात है। और फिर क्या होगा, फिर आपका एक इंडिफरेंस कर्व होगा जो कि इन दोनों से ऊपर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि अब आप, जब आप ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने लगेंगे तो आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। फिर पहले आप जो है वो 6 और 2 का कॉम्बिनेशन अटेन कर सकते थे, जबकि 4 यूनिट्स ऑफ सोडा और 6 यूनिट्स ऑफ मूवीज़ का आप कॉम्बिनेशन अटेन ही नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके बजट कंस्ट्रेंट आपको इजाज़त नहीं दे रहा था। अब वो इजाज़त देने लगा, तो आप IC2 पर आ गए, यानी आपकी यूटिलिटी आपको अब ज़्यादा मिलने लगी। जब आप अगर इससे भी और ऊपर जाएंगे, 10 के बजाय आप अगर जब 2 रुपये हो जाएंगे आपके, अगर लेट सपोज मूवी के प्राइस, तो आप और ज़्यादा कंज्यूम कर सकेंगे, 20 यूनिट्स मूवी के कंज्यूम कर सकेंगे अपनी इनकम के साथ। तो आप नए बजट कर्व के ऊपर चले जाएंगे, बजट कंस्ट्रेंट पर, और इसकी वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व भी ऊपर की तरफ होगा, जो कि आपको ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बढ़ते रहेंगे। अब इस तरीके से आप जितने भी पॉइंट्स, आपके हर एक बजट कर्व के ऊपर एक वो पॉइंट जो कि आपका यूटिलिटी मैक्सिमम आपको दे रहा है, बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस है, जब आप उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, जैसे कि इधर आपका ये ए पॉइंट है और यहाँ आपका इसी तरीके का बी पॉइंट है, जब आप इन दोनों कर्व्स को, जब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में अटैच करेंगे, तो होगा क्या, ये देखें, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को अटैच करूं, तो ये जो पॉइंट्स अटैच कर लिया और ये जो एक लाइन स्ट्रेट मैंने बनाई है, ये बेसिकली आपकी कहलाती है प्राइस कंजम्पशन लाइन या कर्व। ठीक है, इस तरीके से जितने भी प्राइसेस चेंज होती रहेंगी, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उन सारे पॉइंट्स की जो बेस्ट अफोर्डेबल चॉइस होंगी, उनके इंडिफरेंस का और उनके बजट कंस्ट्रेंट जहाँ पे आपस में टेंजेंट हो रहे होंगे रिस्पेक्टिवली, उन सारे पॉइंट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपका बन जाएगा प्राइस कंजम्पशन लाइन। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्राइस कंजम्पशन लाइन। अब इसी से हम ड्राइव करेंगे नीचे आपका डिमांड कर्व। अच्छा, वो किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे वो देखें। देखिए अब हुआ क्या, मैं बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स दिखाए, अब यहाँ पे क्या होगा, डिमांड कर्व पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस होता है एक गुड का और यहाँ पे उसकी कमोडिटी होती है। सही है, अब क्योंकि हम एक्स प्राइस, एक्स कमोडिटी के हवाले से ही बात कर रहे हैं, और तो हम एक्स कमोडिटी का ही जो ग्राफ है, या जो आप कहते हैं कि एक्स कमोडिटी का ही डिमांड कर्व हम अभी ड्राइव करेंगे। किस तरीके से कि देखिए, प्राइस जो है वो आप जिस तरह ग्रेजुअली कम होते गए, तो हम उसी तरीके से प्राइस ऑफ एक्स की वजह से ही प्राइस ऑफ एक्स की क्वांटिटीज़ को ही देखेंगे अभी। तो देखें यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक किसी पॉइंट के ऊपर 2 क्वांटिटी थी एक्स की और एक किसी पॉइंट के ऊपर 6 क्वांटिटी थी।
तो अब आप इसको नीचे ट्रेस कर लेंगे। लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेस कर लिया 2 लिखा, और इस पॉइंट को भी मैंने ट्रेस कर लिया 6 लिख दिया। ठीक है, अब ये दोनों तो क्वांटिटी हमें डायरेक्ट ट्रेस कर लेंगे, अब डायरेक्ट नीचे जैसे जैसे है। अब आप इनके प्राइस देखेंगे तो 2 क्वांटिटी कब आ रही थी, जब आपकी 8 प्राइस थी मूवी की, तो लेट्स सपोज आपने लिखा 8। ठीक है, और 6 कब आ रही थी, जब आपके पास 4 प्राइस थी। ठीक है, ऐसा ही था। तो अब क्या हुआ, एक पॉइंट आपका ये बना और एक पॉइंट आपका इस तरीके से ये बना। तो जब आप इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये आपका क्या कहला जाएगा, डिमांड कर्व। तो इस तरीके से डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व होगी कि देखें जैसे ऊपर के आपने वो देखा कि आपने जो प्राइस कम हो रहे थे, आपका बजट कंस्ट्रेंट आगे मूव हो रहा था, एक नए इंडिफरेंस कर्व से टच हो रहा था और एक क्वांटिटी निकाल रहा था। तो वही क्वांटिटी आप नीचे ट्रेस करेंगे और उनके प्राइसेस देखेंगे किस वजह से, मतलब ये जो क्वांटिटी बढ़ी है, क्या प्राइस कम हुए थे या ज़्यादा हुए थे। उन पॉइंट्स को आप नीचे ट्रेस करेंगे और आपका डिमांड कर्व डायरेक्ट बन जाएगा। यानी क्वांटिटी ऊपर से ट्रेस करनी होंगी और डाटा में जो आपके प्राइसेस कम और ज़्यादा हुए होंगे, जो आपको बताए होंगे, आपको वो वाई एक्सिस पे लिखने होंगे और आपकी डिमांड कर्व आपका फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व होती है थ्रू बजट कंस्ट्रेंट और इंडिफरेंस कर्व थ्रू। और इसके बाद हमने प्राइस कंजम्पशन लाइन भी पढ़ ली। वो क्या होती है कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे तो उनको जब उन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपकी प्राइस कंजम्पशन लाइन कहलाती है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आई होप, क्या कहते हैं कि किस तरीके से डेरिवेशन हुई डिमांड कर्व की। इसी तरीके से आप वाई के लिए भी बना सकते हैं डिमांड कर्व। वाई का भी आप जो है इसी तरीके ड्रैग कर सकते हैं इसी लाइन से। लेकिन बस बात ये होती है क्योंकि वो वाई एक्सिस पर है तो आप उसको इस तरीके से ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको अगर आप इंडिविजुअली बनाएं तो आप जो है वो उसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसी के लिए अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो मैं कैसे बनाऊँगा, वो देखें, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। तो डेरिवेशन, अब लेट सपोज आपके पास, अब मैं वाई कर्व का अगर मैं डिमांड कर्व बनाऊं इसी सिचुएशन में, तो अब क्या होगा देखो, होगा ये कि आपने देखा कि दो क्वांटिटीज हैं, एक है 6 और एक है 4। यहाँ मैं रखता हूँ वाई कमोडिटी और यहाँ मैं रखता हूँ प्राइस ऑफ वाई। अच्छा, अब देखें, अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है, आपको लग रहा होगा शायद क्या कहते हैं कि इसी तरीके से मैं जिस तरह इसका एक ग्राफ बना है इसी तरीके से मैं इसका बना लूंगा। लेकिन अगर आप गौर से, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में हो और आपको पता चल जाए, आप ये को याद हो के कहते हैं कि इसके अंदर हमने किया क्या है, तो फिर आप यकीनन कोई और डिफरेंट आंसर देंगे। क्यों, क्योंकि 6 और 4 यूनिट तो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, आपने बता दिया। प्राइस आप क्या रखेंगे, 4 के लिए आप क्या प्राइस रखेंगे, 6 के लिए आप क्या रखेंगे, क्योंकि प्राइस ऑफ वाई रखनी है। तो अब यहाँ पे आके आप कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता था एक्स वाले में कि 2 के ऊपर 2 जब था, जब 8 प्राइस थी मूवी की, और जब 6 क्वांटिटी जब हुई है जब 4 प्राइस थी। पर यहाँ पर वाई के अंदर यानी सोडा जो है उसकी 6 और 4 क्वांटिटी कब हुई है, जबकि जब आप देखेंगे डाटा में तो प्राइस ऑफ वाई तो चेंज ही नहीं हुई है। तो ये वो कौन सी कंडीशन आएगी, होगा ये कि सबसे पहले आपकी कितनी क्वांटिटी थी, 6। तो आप सबसे पहले 6 को ट्रेस कर लें, तो 6 और प्राइस क्या थी, 4। तो जब आप 4 और 6 प्राइस को अपने पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, 4 प्राइस पे 6 क्वांटिटी, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा। अब आप 4 क्वांटिटी को देखेंगे कि आप 4 क्वांटिटी आपकी कैसे आई। तो 4 क्वांटिटी आपकी इस तरीके से आई है कि देखें, जब आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे कि यहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसके प्राइस देखेंगे वाई के तो आपको तो चेंज हुए नहीं। तो असल में हुआ क्या है, ये 4 क्वांटिटी हुई क्यों, ये 4 इसलिए हुई है क्योंकि प्राइस ऑफ एक्स चेंज हुए हैं। और याद अगर आपको हो कि हमने बताया था कि डिमांड कर्व की शिफ्टिंग का फैक्टर क्या होता है, वो फैक्टर ये होता है, कहते हैं कि किस तरीके से आपका वो जो फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड कर्व में शिफ्ट लाते हैं, वो होते हैं प्राइस ऑफ एनी अदर गुड। एक फैक्टर ये भी होता है कि अगर किसी और गुड के प्राइस चेंज हो जाए तो उससे आपके डिमांड कर्व के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने बताया था कि जैसे कि सब्स्टिट्यूट अगर होगा और अगर उसके प्राइस जो है वो गिर जाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें चेंजिंग आएंगी। और इसी तरीके से अगर उसके प्राइस गिर जाएंगे तो क्या होगा, हमने बताया था कि अगर प्राइस ऑफ अदर गुड जो कि सब्स्टिट्यूट हो और उसके अगर प्राइस गिर जाए तो होता है क्या है, कहते हैं कि जो ये वाला गुड होता है जिसकी आप बात कर रहे होते हैं, जो कि कंसिडरेशन होता है, उसकी डिमांड कम हो जाती है क्योंकि दूसरे की प्राइस गिर जाती है। और अगर उसके प्राइस बढ़ जाएँ
तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि वो महंगा हो जाता है और आप वाला सस्ता हो जाता है अगर सब्सिट्यूट हो। और कॉम्प्लीमेंट में इसका उल्टा होता है, वो भी मैं आपको इसी के नीचे जो है मतलब लिंक के अंदर जो है वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वो वाले वीडियो को भी देख सकें जिसमें हमने फैक्टर्स डिस्कस करे थे। तो इसी तरीके से यहाँ भी होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि 4 ही प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी भी खुद ब खुद 4 हो चुकी है। तो अब आप क्या करेंगे, एक डिमांड कर्व आपका जो ड्राइव होगा या एक डिमांड कर्व वो बनेगा आपका ये वाला D1। और इसके बाद हुआ क्या, क्योंकि प्राइस जो है एक्स गुड के यानी अदर गुड के प्राइस आपके जो है वो डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से आपका डिमांड कर्व, क्वांटिटी डिमांड यानी आपकी जो डिमांड है वो गिर गई, तो आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और वो कैसे हो जाएगा, ऐसे D2, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपका डिमांड कर्व। तो ये मैंने दिखाया आपको कि जैसे कि प्राइस ऑफ एक्स के अगर आप डिमांड कर्व एक्स का बनाएंगे तो आपका इस तरह बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके प्राइसेस चेंज हुए थे और आप एक ही डिमांड कर्व को मूव करते रहेंगे, क्योंकि आपके प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो रहे थे तो साथ ही क्वांटिटी भी चेंज हो रही थी। लेकिन क्योंकि वाई की क्वांटिटी कब चेंज हुई है, जब आपके प्राइस ऑफ वाई लेकिन चेंज नहीं हुए, प्राइस ऑफ वाई वही थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स की चेंज होने की वजह से आपका प्राइस ऑफ जो क्वांटिटी ऑफ वाई है वो चेंज हुई है, तो इसलिए आपका डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो कि आपको ऊपर जो ग्राफ डायग्राम नजर आ रही है, उस कंडीशन में एक्स और वाई की जो डिमांड कर्व है वो इस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी और क्लियर रही होगी, और इसका मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट। थैंक यू।